कादर खान साहब एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं जिनके लेवल का कॉमेडियन एक्टर पूरे इंडिया में कोई दूसरा नहीं आया। इन्होंने कई एक्टर को बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाया। इन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, 200 से ज़्यादा फिल्मों में राइटिंग की, पर आज बॉलीवुड इन्हें भूल गया। तो आज हम इनकी लाइफ स्टोरी को समझेंगे। तो अगले कुछ मिनटों के लिए आप आ रहे हैं ना मेरे साथ। कादर खान साहब का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था और उनके परिवार बहुत गरीब था। कादर खान के भाइयों की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए उनके पेरेंट्स को लगा शायद काबुल की हवा उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वह काबुल छोड़कर मुंबई आ गए। लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में उनकी फाइनेंशियली कंडीशन और ख़राब होने लगी। कादर खान अपने घर के फाइनेंशियली कंडीशन को देखकर फैक्ट्री में काम करने जाने का सोचने लगे। पर जैसे ये बात उनकी मम्मी को पता चली तो उनकी मम्मी ने कादर से कहा कि अभी काम करके हम कुछ दिनों के लिए सर्वाइव तो कर लेंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी तो तुम जिंदगी भर सर्वाइव कर पाओगे। तो आज से 70 साल पहले उनकी मम्मी ने एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया था और अपनी माँ की बात मानकर कादर जी लगाकर पढ़ने लगे। और कादर खान अपनी पढ़ाई के साथ अपने से जूनियर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। और फिर वक्त के साथ कादर खान एक सिविल इंजीनियर के प्रोफेसर बन गए, जो मुंबई के एमएस साबू सिद्दीक कॉलेज में ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ाते थे और साथ ही थिएटर भी करते थे। क्योंकि उन्हें लिखना बहुत पसंद था, इसीलिए वह थिएटर के डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखा करते थे और कभी कभी उसी थिएटर में परफॉर्म भी किया करते थे। यह थिएटर उनके कॉलेज का ही था जहाँ वो पढ़ाते थे। एक दिन वह एक रोल कर रहे थे। देखने वाले दर्शकों में से एक आदमी दिलीप कुमार साहब भी थे और दिलीप कुमार साहब ने कादर खान को अपनी सगीना महतो और बैराग जैसी फिल्मों के डायलॉग लिखने को कहा। दोनों ही फिल्में हिट रही और कादर खान साहब ने बॉलीवुड में एंट्री करी। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में कादर खान का बहुत बड़ा हाथ था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चन साहब के स्टारडम का सबसे फेमस चीज थी वो थे उनके डायलॉग, और वो कादर खान साहब लिखते थे। कादर खान साहब ने 200 फिल्मों में डायलॉग राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग की है और उन फिल्मों में मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर, एंथनी, शराबी, खून भरी मांग, रोटी, सरफरोश, धर्मवीर, मेरी आवाज़ सुनो, हिम्मत वाला, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, कर्म, अंगार, कुली, लावारिस, मिस्टर इंडिया, नटवर लाल, खून पसीना, देश प्रेमी, नसीब जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन अब हम जिस कादर खान साहब को जानते हैं वो उनकी लाजवाब कॉमेडी की वजह से। कादर खान साहब पहले 70s और 80s के एरा में विलेन के रोल किया करते थे, पर उनके बच्चों को स्कूल में चिढ़ाया जाता था कि उनके पापा विलेन हैं। इसी वजह से उन्होंने विलेन के रोल करना बंद कर दिया और फिर 1989 में उन्होंने कॉमेडी रोल करना शुरू कर दिया। और जिस तरह कादर खान साहब कॉमेडी करते थे लोग उनके दीवाने हो गए। उनके फेस इंप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी से वह बहुत मशहूर हो गए। फिल्म प्रोड्यूसर भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर कॉमेडी मूवी को हिट कराना है तो फिल्म में कादर खान साहब का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय एक्शन रोमांस फिल्में बना करती थी। और फिर आया 90s का एरा जिसमें गोविंदा और शक्ति कपूर के साथ मिलकर कादर खान साहब ने कॉमेडी सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। और गोविंदा को उस समय का सुपरस्टार बनाने में कादर खान साहब का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने गोविंदा के साथ 41 फिल्में की थी। इस लिस्ट में कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, आंखें, राजा बाबू, अखियों से गोली मारे, सुनो ससुर जी जैसी गोविंदा और कादर खान साहब की कॉमेडी मूवी शामिल है। कादर खान साहब ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा जो फैक्ट्री में काम करने जाने वाला था अपनी माँ के कहने पर पढ़ने लगता है और इंडियन सिनेमा का डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, बेस्ट एक्टर बना। कादर खान साहब एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, पर 31 दिसंबर 2018 को उनका इंतकाल हो गया। और जिन एक्टर को कादर खान साहब ने सुपरस्टार बनाया था वो उनके आखिरी वक्त में उनसे मिलने भी नहीं गए। अब आपने कादर खान साहब की लाइफ स्टोरी सुन ली है तो कमेंट में कुछ लिख कर जाइए।